अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका क्यों नस्म है। नाजरीन, ये तस्वीरें देखकर आप बखूबी जान गए होंगे कि कोई इलाका है जो सैलाब की जद में है और तबाही की तरफ गामजन है। जी नाजरीन, आप सही समझे हैं, ये है ज़िला गांदरबल का नुनर वाइल इलाका, जो आज 5 साढ़े 5 शाम के 5 या 5:30 बजे के करीब जो है सैलाब की जद में आ गया। और इब्तदाई ख़बरों के मुताबिक यहाँ पे जो है दर्जनों मकानात जो है मुतासिर हुए हैं। ना सिर्फ मकानात बल्कि यहाँ दुकानात जो है या फिर खेती बाड़ी जो है यहाँ के लोगों की, वो बाकी यहाँ की सड़कें, यहाँ की फुटपाथ, यहाँ की ड्रेन, बहुत सारी चीज़ें जो है मुतासिर हुई हैं। ये सैलाब जो है शदीद बारिशों के बाद सामने आया और देखते ही देखते चपरगुंड, बाबा वाइल, नुनर वाइल और भी बहुत सारे एतराफ़ में जो नुनर वाइल के एतराफ़ में मोहल्ले गांव हैं, उनको अपनी जद में ले लिया। आखिर बारिशों के बाद ये सैलाब जो है ये आम सी बात क्यों बन गई है? क्या इसमें ज़िला इंतज़ामिया, गवर्नमेंट या किसी डिपार्टमेंट की गफलत शारी है? क्या इसमें लोगों की कोई गफलत है, या फिर ये कोई हादसा है, कुदरती हादसा जो किसी भी इंसानी ताकत से जो है कंट्रोल नहीं हो सकता? इस सब पे आज हमने एक तफसीलन गुफ्तगू की। हमने गुफ्तगू की ज़िले गांदरबल के एक मशहूर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शेख नज़ीर साहिब से, जो कि ज़ाती तौर इन जैसे मसाइल पे जो है एक गहरी नज़र रखते हैं और इन सारे इस तरह के मसाइल पे एक ख़ास उनकी एक इल्मियत है, उनकी एक ख़ास एक वाक़फ़ियत है। सबसे पहले शुक्रिया, आप बार बार इन मसाइल को उभारते हैं और आवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। तो इस हवाले से जैसा जिस वाक़े का आपने तज़किरा किया है जैन साहब, तो इस हवाले एक्चुअली बात यह है कि जो गांदरबल कंगन रोड है, किसी ज़माने में ये BRO के अंडर हुआ करता था। जब इसको डाइवर्ट किया गया सुंबल बाईपास, सुंबल मैनगाम बाईपास हुआ, तो अब ये RNB के उसके निगरानी में आता है। जो केयर टेकिंग एजेंसी है इस रोड की, RNB की है। तो वहाँ पे जिस स्पॉट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर इससे पहले भी मतलब ये शिकायत रही है कि वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे ड्रेनेज वाटर लॉजिंग हो जाती है। तो ये इसमें देखने की जरूरत है। जहाँ तक फ्लैश फ्लड्स का ताल्लुक आपने कहा, जनरली हमें आजकल के दौर में जनरली हम कहीं भी कुछ सैलाब सा आ जाते, मतलब कुछ फ्लैश फ्लड्स होते हैं, तो इसका पस मंजर ये कहा जाता है कि ये क्लाउड बर्स्ट है। एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट की जो टर्म है ना, वो डिफरेंट है, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है। वो फ्लैश फ्लड्स, आम फ्लैश फ्लड्स जो क्रिएट होते हैं, उनका मतलब पस मंजर ये नहीं होता कि वो ये क्लाउड बर्स्ट। दिस टाइम अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, ये कुछ छोटा मोटा ब्रीच हो चुका है कनाल से, और उस वजह से ये जो श्रीनगर ये गांदरबल कंगन जो रोड है, बिल्कुल वाइल पुल के से 1 किलोमीटर दूरी के वाक़े पे ये वाक़ा हुआ है। तो वहाँ पे ये हिट हुआ है। तो इसकी जो केयर टेकिंग एजेंसी है, BRO को चाहे कि वहाँ इसकी देख रेख करे। वहाँ पे बार बार इसके वाटर लॉजिंग की शिकायत आती रहती है। जी। तो आखिर ये क्या वजह है? क्या ये इतना अचानक से हो जाता है, इतना कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की पता ही नहीं होती है, और फिर जब ये होता है तो काफी फिर हमारे सामने डिजास्टर हमारे सामने आ जाता है? तो मतलब क्या गवर्नमेंट या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या इस का जो डिपार्टमेंट है जो इसके साथ डील करता है इन चीजों के साथ, वो पहले से प्रिपेयर नहीं होता है? उनको पता नहीं होता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है? एक्चुअली जो हादसे जो होते हैं वो पूछ कर नहीं आते हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, ओके, इंसिडेंट, एक्सीडेंट। तो अब अगर आप सरकारी महकमों की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन देती है इस हवाले से, किसी किस्म की मतलब प्रोडिक्शन हो जाती है, मतलब ऐसे वेदर खराब होने वाला, फ्लैश फ्लड तैयार होने वाले, इस हवाले से इन मतलब सारे जो महकमाजात जो है मुतल्लिका महकमों को आपस में कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। तुम कहीं पे किसी महकमे कहीं पे PH की मतलब वहाँ पे इसमें रोल होता है, कहीं पे
इसमें पीडीसी का रोल होता है, कहीं पे जहाँ कनाल वनाल का सिलसिला जहाँ चलता है, कहीं पे आरएंडबी का रोल होता है, कहीं पे बीआरओ का, कहीं पे दूसरे महकमा जात जो है उनका रोल होता है। तो उनको चाहे कि जब इस किस्म की जो वेदर इस किस्म का मतलब जो मौसमी जो पहले पेशन गोई की जाती है कि भाई मुस्तकबिल में ऐसा होने वाला है, तो पहले एक कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए ताकि किस स्पॉट पे कौन सा वीर खुसन जहाँ पे रोड की बात हो, इनको कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ पे दुरुस्त करने की जरूरत है, तो ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। जी जी जी। तो अगर हम बात करें रोड की, रोड ये जो है एक नेशनल हाईवे है जो कंगन को कंगन ना सिर्फ कंगन बल्कि लद्दाख को हम कहेंगे, लद्दाख सोनमर्ग को जो है श्रीनगर के साथ मिलाने वाला ये एक रास्ता है, मेन रास्ता। लेकिन इसकी अगर हम सिचुएशन की बात करें तो पहले से ये खराब मतलब रोड माना जाता है। वाइल जब हम पुल पार करते हैं श्रीनगर की जानिब जाते हुए, तो पहले से हमें ये देखने को मिला है कि रोड जो काफी खस्ता हालत का शिकार रहा है। तो क्या अब इसकी हालत और खराब होगी और ये जो ट्रैफिक की आवाजाही है इस पे असर पड़ सकता है कुछ दिन तक? देखिए, जहां तक मैं आपकी इतला को जरा दुरुस्त करूं, ये नेशनल हाईवे का हिस्सा नहीं है। जो अब जैसे कि आप श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं, ये पैच जो है ये उसका हिस्सा नहीं है। किसी जमाने में हुआ करता था, जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज किया, श्रीनगर लेह हाईवे जो वो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है जो श्रीनगर, गांधरबल और कांगन को आपस में कनेक्ट करता है। ये जो स्टेट्स ऑफ द रोड जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है और इसीलिए आरएंडबी इसको देखती है। तो जैसा आपका कहना कि इसमें मतलब इसमें क्या करना चाहिए, जैसे मैंने इसमें जब फ्लैश फ्लड्स की पेशन गोई हो, जब ऐसी इस किस्म के मुस्तकबिल में ये कहा जाए कि भाई मौसम खराब होने वाला, तो इसमें मुतल्लिका महकमा जात को चाहिए कि वो मॉनिटर करे कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है। इस जगह की जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहां पे बार बार वाटर लॉजिंग होती है, तो हुकाम को चाहिए था कि पहले इस चीज को देखे। लेकिन दिस टाइम ये एक हादसा है और हादसा पूछ कर लिया था और मतलब ये फ्लड्स की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में ये सारा कुछ अगर अथॉरिटी सीरियसली काम करे तो 1-2 घंटे में ये सारा कुछ इस वक्त मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा लगता है, ऑन द ग्राउंड लगता है कि सारी मैन एंड मशीनरी इस वक्त दे आर ऑन जॉब। जैसा कि मैंने स्टडी किया है, तो सारे मुतल्लिका महकमा जात बिल्कुल काम में लगे हैं। तो उम्मीद ये की जाएगी 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह और इसको रेस्टोर किया जाएगा। और जो ट्रैफिक जाने वाला है गांधरबल से कंगन से गांधरबल या वाइल की तरफ, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ये बहाल हो जाएगा और जो मुसाफिर हजरात हैं उनको किसी किस्म की मतलब दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़ेगा। उम्मीद यही है। जी जी जी। तो अगर हम इस चीज की बात करें तो हमारा कंगन गुंड इलाका, अगर हम इसकी बात करें तो एक तरफ से दरियाई सिंध बहता है तो दूसरी तरफ एक हाइट पे है पावर कनाल। मतलब पावर कनाल कुलन से स्टार्ट होके पहले सुंबल, फिर सुंबल से दूसरी पावर कनाल जो है कंगन तक जाती है। तो काफी खतरा है पावर कनाल के हवाले से, काफी खतरा है पूरे कंगन सब डिवीजन को। अगर हम तो काफी खतरा है कि कभी यहाँ पे भी ये सिचुएशन हो सकती है कंगन इलाके में। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो वो नुनर या वाइल जो आज ये हादसा हुआ उससे भी खतरनाक हो सकता है। तो क्या उसमें भी अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो पहले से इस चीज के लिए मुतहर्रिक रहे? क्या ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है सब डिवीजन कंगन में? देखिए, हुकाम की प्रायोरिटी ये होती कि वो जान व माल का मतलब तहफुजात के सामान मतलब पैदा करे जब इस किस्म की सिचुएशन हो। आपने गोंड की बात की, आपने कंगन इलाके की बात की, हमने गोंड इलाके की बात की। ये जो सारा टेरियन जो है सोनमर्ग से लेके एवं के बिल्कुल गांधरबल भी हमर चौक तक, ये आपसे समझे कि यहाँ से रोड भी गुजरते हैं, नाला सिंध भी गुजरता है और दाएं बाएं इसके जो पीडीसी कनाल जो मुख्तलिफ पावर हाउस है, कंगन पावर हाउस, सुंबल पावर हाउस, गांधरबल पावर हाउस, इस रोड के कहीं किसी जगह राइट साइड में, किसी जगह लेफ्ट साइड में के ऊपर से ये मतलब गुजरती रहती है। अगर आप गोंड की बात करें, वहाँ सुंबल इलाके जो सुंबल बाला जिसको कहते हैं, जो गोंड तहसील में आता है, 2 किलोमीटर है गोंड से। वहां से गोंड से मतलब जब कोलन से ये कनाल निकलता है और
एंड हो जाता है इसका सुंबल के पास। वहां पर भी इससे पहले कई हादसा रोनमा हुए, ब्रीच हुए। लास्ट ईयर आपने देखा फराव के मुकाम पर एक ब्रीच हुआ था, वहां पे काफी नुकसान भी हुआ। तो अथॉरिटीज ने मतलब टाइमली एक्शन करके उसको मतलब टेम्परेरी बुनियादों पर किया था ठीक। लेकिन क्योंकि इसमें एक परफेक्ट एक सॉलिड मैकेनिज्म तरतीब देने की जरूरत है ताकि बार बार जो ये हादसे इस सिचुएशन में ये ऐसा ना हो। इसी तरह कंगन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी दूसरी मतलब जो कंगन पावर हाउस के लिए जो कनाल निकलता है वो गैनमन BRO से निकल के कंगन बिल्कुल मेन कंगन में खत्म होकर जाता। और उस कनाल के दामन में भी कई मतलब सैकड़ों मतलब 10 सैकड़ों नहीं दर्जनों जो मतलब जो लोकेशन वाक़ा है। और कई बार वहां पर भी शिकायत ये मिलते हैं कि वहां पर फेंसिंग नहीं होती है। लोग सुसाइड का आज जैसा आपको पता है कि आजकल सुसाइड का दौर चल चुका है, ट्रेंड चल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वहां पे मुकामी लोगों का, गोंड के लोगों का, कंगन के लोगों का, गांधरबल के लोगों का मुकाम बार बार ये मुतालबा रहा था कि फेंसिंग की जाए। तो जरा इस मौजू से हट के ये बात है, आई एम सॉरी बट लेकिन आपने जिक्र कर ही डाला तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। फेंसिंग की बात होती है, रेनोवेशन की बात होती है, ये सारी जिम्मेदारी जो ये PDC महकमा एक है पावर डेवलपमेंट, एक तो PDD हो गया, PDD का ये काम नहीं है बल्कि ये PDC का काम होता है। उसका देख रेख, इन कनालों की देख रेख ताकि किसी का ब्रीच ना हो जाए। लेकिन ये हादसा होता है जो हादसा पूछ कर नहीं आता है, जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज किया। आप इसके लिए इसको रोकने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हुकाम के पास मैकेनिज्म होती हैं, जो प्लान्स होते हैं, उनको अमली ग्राउंड में सॉलिड बुनियादों पर तरतीब देने की जरूरत है ताकि बार बार इंसानी जानों और माल का किसी किस्म का नुकसान वाक़ा न हो। जी। तो जैसा आपने कहा कि हादसा होता है ये पूछ कर नहीं आता। और दूसरी बात कुल मिलाकर जो है सामने ये भी आ गई कि ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन जिले गांधरबल का काफी ज्यादा हिस्सा जो है इस चीज के लिए वल्नरेबल है, मतलब फ्लश फ्लड्स के लिए। तो क्या आखिर में ये सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला इंतजामिया को ये चाहिए कि लोगों को इस चीज के लिए पहले से तैयार रखे कि अगर कभी भी उनके मोहल्ले में, उनके गांव में ऐसा मतलब मंजर पेश आता है, ऐसा कोई हादसा पेश आता है, तो उस चीज के साथ वो कैसे डील करेंगे, उस वक्त उनको क्या करना चाहिए। मतलब हमारे पास NDRF है, SDRF है, क्या वो लोगों को इस चीज के लिए ट्रेन कर सकते हैं, करना चाहिए उनको, या अभी तक कुछ ऐसा हुआ है? जैसा कंगन सब डिवीजन की बात करें या जो रेस्ट ऑफ द एरिया जो है वाकोरा एरिया या उसको छोड़ मतलब या इसको सुंबल सभापुरा को छोड़ छाड़ के जो पूरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है ये बिल्कुल नाले सिंध के आसपास मतलब इसकी जो लोकेशन है, जो इसकी टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है इसका बिल्कुल नाले सिंध के आसपास ही है। सारा मैक्सिमम पोर्शन जो जिले गांधरबल का वो नाले सिंध के आसपास ही है। और इससे मतलब इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो कनाल्स जो निकलती है, कंगन पावर हाउस, सुंबल पावर हाउस, गांधरबल पावर हाउस के लिए, उसके दामन में कई और गांव भी आते रहते हैं। तो इस हवाले से ये सेंसिटिव भी है और इस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। इसको जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है दूसरे इलाकों में अगर आप किसी प्रिपेयर्डनेस प्लान तरतीब देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे एक जिला गांधरबल के लिए एक खुसूसी ये मतलब एक अलग जो सिचुएशन है, इसके लिए खुसूसी मतलब एक प्रिपरेशन, एक प्लान पहले से इस किस्म का होना अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो वहाँ से जो कनाल का अप्रेंशन ये होता है कि कहीं ब्रीच ना हो जाए, कहीं मतलब जो इरिगेशन कनाल ब्रीच ना हो जाए, नाले सिंध की तरफ से कहीं जो एम्बार्कमेंट्स है कहीं वो टूट ना जाए। तो इसमें एक खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इसको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं दूसरे इलाकों के साथ। दूसरे इलाकों में जहलिम बहता है, दूसरे मधुमती नाला है, यहाँ पे लेदर रिवर की या दूसरे ऐसे कहीं मतलब ऐसे एरियाज जो हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादा इसका मतलब इसका ये मतलब अप्रेंशन रहता है कि लेकिन अल्लाह की फजल से आज तक तारीख, जहाँ तक अगर हम तारीख के अवरा को पलट लेंगे तो 2014 में एक जिला गांधरबल ही था जहाँ पे तकरीबन किसी किस्म का ऐसा मतलब कोई हादसा पेश नहीं आया, कोई जबरदस्त कोई मतलब ऐसा कोई नुकसान पे मतलब वाक़ नहीं हुआ सैलाबी सूरत हाल से। तो ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की, और हमारी दुआ है कि मुस्तकबिल में भी जिला गांधरबल को अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। तो शायद
तो इसमें हुकाम की तरफ से भी एक सीरियस एफर्ट लेने की जरूरत है, एक जबरदस्त होमवर्क करने की जरूरत है, एक प्रिपेयर्डनेस प्लान देने की जरूरत, और महकमे जात जो है PHE है, इरिगेशन है, PDD है, PDC है और अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको कोऑर्डिनेशन में की रहने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म का जो हादसा पेश ना आए। अल्लाह जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।